आपका उद्देश्य है क्या? महंगी गाड़ी खरीदना, बड़ा घर बनवाना, अच्छा जॉब पाना या फिर एक अच्छा बिजनेस करना? ये सब तो हो गया आपके शरीर की जरूरत, लेकिन आपकी जरूरत क्या है? आप हैं कौन? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे और वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप जो अपने आप को सोचते हैं वो आप नहीं हैं, यहाँ तक कि जिससे आप सोच रहे हैं यानी कि माइंड, वो भी आप नहीं हैं। ना तो आप बॉडी हैं और ना ही माइंड। तो फिर आप हैं कौन? आप एक आत्मा है। बॉडी और माइंड एक समय पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, यानी कि आप मर जाओगे। लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, वही रहेगा और वही आप हो। आत्मा का ना तो आदि है ना अंत है, ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसका एक ही उद्देश्य है, परमात्मा में विलीन होना, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष क्या है? जब एक मनुष्य मर जाता है तो उसके कर्म फल के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक जाना पड़ता है, या फिर से पृथ्वी पर नया जन्म लेके यहीं पर ही स्वर्ग और नरक का सुख या दुख भोगना पड़ता है, जो पिछले जन्म के और नए जन्म के कर्म फल के अनुसार मिलता है। यही कर्म का विधान है। लेकिन मोक्ष इन सबसे परे है, मतलब कि इन सबसे ऊपर है। मनुष्य के मरने के बाद ना स्वर्ग जाए और ना ही नरक और ना ही पृथ्वी पर नया जन्म ले, यानी कि परमात्मा में विलीन हो जाए और जीवन मृत्यु से छुटकारा पा जाए। यही मोक्ष होता है और यही हर आत्मा की इच्छा भी। लेकिन जब भी आत्मा को एक बॉडी और एक दिमाग मिल जाता है, तब ये दिमाग आत्मा को भरमाता है, क्योंकि दिमाग को इसी पृथ्वी पर ही आनंद मिलता है। क्योंकि दिमाग भौतिक होने के कारण भौतिक सुख को ही पसंद करता है। लेकिन आत्मा कर भी क्या सकता है, क्योंकि बॉडी को कंट्रोल करने वाला माइंड होता है। इस दिमाग में जैसा भरोगे वैसा करोगे। इसलिए ज्ञानी जन कह गए हैं कि अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी संगत करो और अच्छा गुरु बनाओ, जिससे आपका लौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याण हो जाए। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है तो उसे परमानंद ही परमानंद का एहसास होता है, क्योंकि ना तो वहाँ सुख होता है और ना ही दुख होता है तो केवल परमानंद। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि या तपस्वी इसी की चाहत रखते हैं। आइए जानते हैं कि मोक्ष प्राप्त कैसे करें। मोक्ष प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, ध्यान विधि या समाधि से। एक ध्यानी व्यक्ति जो अपने जीवन काल में निरंतर ध्यान करता रहता है, वह कहीं ना कहीं अपने माइंड को शून्य करने की विद्या जान जाता है, और यही मोक्ष पाने का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्योंकि व्यक्ति की जब मृत्यु होने वाली होती है तब उसके सामने केवल यादें चलती है जो उसने अपने जीवन काल में किया होता है। और जब आत्मा बॉडी से निकलने लगती है तो माइंड को देखते हुए निकलती है। अगर यादें हैं तो वह माइंड की यादों को लपेट कर निकल जाती है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है स्वर्ग या नरक के सुख भोगने का। क्योंकि आत्मा को तो कुछ होता नहीं है, जो भी सुख या दुख होता है इसी सूक्ष्म शरीर को होता है। अगर आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में नहीं पता है तो मैं इसका पूरा वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बताइएगा। और जब एक ध्यानी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वह अपने शून्यता की विद्या से अपने माइंड को शून्य कर लेता है, मतलब कि अपने माइंड में यादों को नहीं चलने देता है, जिससे जब आत्मा बॉडी को छोड़ते हुए माइंड तक पहुंचती है तब उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता है, यानी कि शून्य होकर निकल जाती है, जिससे सूक्ष्म शरीर नहीं बनता है और आत्मा प्योर होकर निकलती है, जिससे वो सीधे परमात्मा से मिल जाती है और उसका मोक्ष हो जाता है। लेकिन यह तब संभव है जब मनुष्य अपने जीवन काल में पूरी तरह से ध्यान का अभ्यास करके शून्यता की विद्या सीख जाता है। नंबर 2, यदि कोई मनुष्य जीवन भर बिना फल की इच्छा से कर्म करके और मृत्यु के समय अपने प्राण को मस्तिष्क में लाके ओम का जाप करते हुए प्राण को निकाल देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नंबर 3, ईश्वर की इच्छा से, मतलब कि पूजा पाठ,
तपस्या और अच्छे कर्म करके यदि कोई मनुष्य ईश्वर से मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहता है और ईश्वर की इच्छा होती है तो ईश्वर उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं, जिससे कि उसका कल्याण हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।